को अपमानित करने की छूट न दी जा सकती है। ठीक है सर, मुझे पता था आप ये बात बोलेंगे। मुझे पता है कि महिलाओं को लेकर आपके दिल में, आपके प्रति बहुत सारी ईमानदारी है, सम्मान है। मैं आपके सामने ये 2 प्रतियां रख रही हूं, दोनों धार्मिक पुस्तकों की प्रतियां हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, आप इनको बस पढ़ लीजिए। मैं धार्मिक किताब का नाम नहीं लूंगी, पर ये सनातन धर्म से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए इस धार्मिक किताब के वर्ष में ऐसी बातें लिखी गई है जो महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाती है। आप इसे फाड़िए मत, आप इसे बस पढ़ लीजिए, आप इसे बस पढ़ लीजिए। मुझे 2 धार्मिक किताबें, 2 धार्मिक किताबें। कृपया बैठ जाएं। नहीं, आप, मैं सिर्फ आपसे ये प्रार्थना कर रही हूं, आपने रामचरितमानस में खोज निकाला महिलाओं के भटकाने की कोशिश आप मत करें। आप महिलाओं के सम्मान को मानते हैं कि नहीं? भटकाने की कोशिश न करें। आप महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ते हैं कि नहीं? हाँ कि ना? हम लड़ते हैं और इसीलिए लड़ रहे हैं। तो सिर्फ रामचरितमानस में क्यों लड़ेंगे? महिला का सम्मान दूसरे धार्मिक किताब को लेकर क्यों नहीं होगा? अभी आपने ही कहा कि करोड़ों करोड़ों लोग पढ़ते हैं, यानी जितना ज्यादा इसको पढ़ने वाले लोग हैं अन्य किसी पुस्तक को नहीं पढ़ते, और मैं जिसको आपके नहीं सामने पढ़ते 2 प्रतियां उसको रखी सामाजिक धार्मिक सरोकार के मौकों पर चैलेंज है स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, आप इन दोनों प्रतियों को पढ़ लीजिए। 2 अलग अलग धार्मिक किताबें हैं महिलाओं के लिए, इसमें क्या टिप्पणी की है मैं स्वामी प्रसाद मौर्य साहब को कह रहे हैं, सिर्फ पढ़ दीजिए। हम देश के सामने बस पढ़ दीजिए और कुछ मत कीजिए। हम आपकी केवल किताब पढ़ेंगे, हम आपकी लिखी लाइनों को नहीं पढ़ेंगे। नहीं, ये किताब है, उसमें मैं पूरा लिख कर लाई हूँ। कौन सी धार्मिक किताब है? ये मेरी किताब नहीं है। आप जब पुस्तक देंगी तब हम पढ़ेंगे। ये मेरी किताब नहीं है, ये पन्ने मैं धार्मिक किताबों के मैं आपकी सुविधा के लिए लेकर आई हूं। आप विषय को विषयांतर करना चाहती हैं, रामचरितमानस होने वाला नहीं सर, आप ये कहकर बच रहे हैं। मैं कह रही हूं रामचरितमानस की चौपाई को लेकर अगर एक शख्स इतने प्रखर और मुखर तरीके से अपनी बात रख सकता है, तो किसी और धार्मिक किताब में महिला के अपमान की बात कहने से क्यों बच रहे हैं? अभी रूबिया जी आप तो बहुत प्रभावशाली है ना। आप रूबिया जी भाजपा के एजेंट के रूप में न बोले, आप भाजपा का एजेंट हो गई। आप सीनियर, आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे? आप बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो 2 प्रतियां लेकर आई हूं, इसमें भाजपा का एजेंट कैसे हो गया? रामचरितमानस का भाजपा एजेंट कैसे हो गया? माननीय मुख्यमंत्री मैं महिला के एजेंट पर आपसे बात करने के लिए आई हूं। डिप्टी सीएम को बढ़ाना चाहिए था। लियाकत इस वक्त महिला के एजेंट के तौर पर आपसे सवाल पूछ रही है कि रामचरितमानस में अगर महिला के अपमान को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य उन प्रतियों को लेकर देश के सामने आ सकते हैं, तो किसी और धार्मिक किताब में उस वर्ष को या उस खंड को लेकर क्यों नहीं आप महिलाओं की लड़ाई करते हैं? सुनिए, क्या वजह है? आप टेप रिकॉर्डर की तरह लगातार बोलती रहेंगी या मुझे भी सुनेंगी? नहीं, मैं तो सुनूंगी, पर आप जवाब तो दीजिए। आप सुनिए, अगर सुनती हैं, मुझे सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, आप सुन लीजिए। आप मुझे जवाब दे दीजिए बस। मैं सुन लीजिए, मैं जवाब देने आया हूं। मैं मनुस्मृति भी पढ़ा हूं, 1 बार नहीं 10 बार पढ़ा हूं। वाल्मीकि रामायण भी पढ़ा हूं, पराशर स्मृति, नारद स्मृति भी पढ़ा हूं, बहुत सी पुस्तकें पढ़ा हूं। अभी मैंने एक पर्टिकुलर विषय उठाया हूं और वो भी रामचरितमानस का, इसलिए उसके दाएं बाएं न देखना चाहता हूं और न जाना चाहता हूं। नहीं, क्यों? महिलाओं का सम्मान सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह होगा, बाकी जगह नहीं। सबसे ज्यादा प्रचलन में है, अभी मैंने उसको उठाया है। अभी मनुस्मृति का अध्ययन और मनुस्मृति का पाठ रोज घर में नहीं होता, वाल्मीकि रामायण का पाठ और अध्ययन रोज घर में नहीं होता। आज तुलसीदास की रामायण के सुंदरकांड का पाठ रोज होता है, घर घर में होता है। अच्छा, वो चौपाई पर इस आपत्तिजनक टिप्पणियों के चौपाई पढ़िए जिसको लेकर आपको आपत्ति है, अपमानित होना पड़ता है। तो वो चौपाई पढ़िए जिससे लेकर आपको आपत्ति है। हम चौपाई आपसे बाद में लेंगे, अभी आपको मैं यहाँ उत्तर देने केवल आया। नहीं, तो उत्तर तो चौपाई से ही ना। आप चाहते हैं मैं ना कि आपका छात्र नहीं हूँ, आपके पढ़ाने से पढ़ने वाला नहीं हूँ। नहीं, आप मेरे छात्र बनिए भी मत। मेरे छात्र ऐसे नहीं होंगे कि वो किसी धर्म का जो है इस तरीके से अनादर करेंगे, असम्मान करेंगे। मैं आपका पूरा सम्मान करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य साहब। परिभाषा ही नहीं जानती है। धर्म का मकसद मानवता का सम्मान होता है, मानव का सम्मान होता है, मानवता का सशक्तिकरण होता है। सरकार भी महिला सशक्तिकरण की अभियान चला रही है। हमारे देश में नवरात्रि का एक सीजन आता है जिसमें नारी शक्ति की देवियों के रूप में पूजा होती है। ऐसी हालात में अगर महिला को कोई प्रताड़ित करने की बात करता है, मारने पीटने की बात करता है, नीच से भी नीच होने की बात करता है, तो शर्म भर ऐसे धर्म के ठेकेदार जो आद धर्म की आड़ में महिलाओं को अपमानित करते हैं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को नीच धर्म कहते हैं, हम समझते हैं ये सड़ी गली मानसिकता है। मैं इसका विरोध करता हूं, आगे भी करता रहूंगा। कीजिए सर, विरोध कीजिए आप।
मैं तो आपको वेलकम कर रही हूं कि आप विरोध कीजिए, इसीलिए तो 2 प्रतियां लेकर आई हूं। इसका वेलकम करने से क्यों खौफ खा रहे हैं? मैं उसको भी ले लूंगा। डर क्यों रहे हैं? उसको भी मौके पर उठाऊंगा। अच्छा मुझे बताइए, आज हिंदुस्तान आप क्या दे रही हैं। हिंदुस्तान क्या सिर्फ हिंदुओं का देश है? मुसलमानों का भी देश है, ईसाइयों का भी देश है, बौद्धों का भी देश है, जैनों का बढ़िया, भी देश, बहुत सिखों बढ़िया, का भी देश। बहुत बढ़िया। तो फिर उनकी किताबों में अगर महिलाओं को लेकर ऐसा कोई विवादित वर्ष है तो उसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य सड़कों पर उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? आप जो हमें देंगी इस तरह के, हम उस मैटर को उठाएंगे। तो वो दिया ना मैटर में आपके सामने रखे हुए मैं ना। जिस विषय में बात करने आया हूं, ऐसा क्यों? केवल उसी विषय में बात करूंगा। ऐसा क्यों? इसलिए क्या ये राजनीति से जुड़ा हुआ है? यह प्रायोजित कागज पकड़ा करके आप ये प्रायोजित विषय नहीं को है, भटकाने की कोशिश कर रही हैं। ये धार्मिक किताबों के पन्ने हैं जिनको मैं अभी निकाल कर लाई हूं। ये धार्मिक किताबों के पन्ने हैं। यह विषय से भटकाने का आपका एक रणनीति है। अच्छा ये मैं बताइए, उस रणनीति के पछले में नहीं आना चाहता। स्वामी जी मुझे एक बात बताइए, महिलाओं का सम्मान क्या सिर्फ एक ही धार्मिक किताब में होना चाहिए, बाकियों में होना चाहिए कि नहीं? क्या बोलते हैं? पहले आप सुन लें, सभी धर्मों का मकसद है मानवता का सशक्तिकरण और मानव सम्मान। मानव अपमान धर्म का हिस्सा नहीं है। गाली देना, नीच कहना, अधम कहना यह धर्म नहीं है। किसी को अपमानित करने और प्रताड़ित करने की बात करना यह भी धर्म नहीं है। धर्म होता तो तुलसीदास की और चौपाइयों दोहों का मैं स्वागत करता हूं। ये क्यों नहीं बात विरोध कर मैंने रहा हूं? आपकी मान हम ली। कुछ ही चौपाइयों क्यों लिए हैं? आप उसे दोहरा इसलिए रहे हैं कि जिन अंशों से आप उसे दोहरा रहे हैं। किसी का अपमान नहीं होता, उन अंशों का मैं स्वागत करता हूं, तुलसीदास की रामायण का भी। लेकिन हमने तो मात्र कुछ चौपाइयों को लिया, मात्र इसलिए हमने पूरी रामायण को नहीं लिया। विरोधी आप पर यह आरोप लगा रहे हैं कि ये सोची समझी रणनीति के तहत आप ये काम कर रहे हैं। मंडल कमंडल की राजनीति को दोबारा जगाने की कोशिश में आपने ये काम किया है। इसका आप क्या जवाब देखिए, देंगे? अगर सामाजिक और धार्मिक सरोकार के मौके पर रोज प्रतिदिन देश की महिलाओं को प्रताड़ित किया जाना, नीच से भी नीच कहा जाना, पूरे शूद्र वर्ग को अपमानित करने, प्रताड़ित करने की बात करना, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर उनको नीच और अधम कहना, इत्तेफाक से मैं जिसको भी इंगित कर रहा हूं, ये सब हिंदू धर्मावलंबी ही हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, चाहे आदिवासी हों, चाहे दलित हों, चाहे पिछड़े हों, सभी हिंदू हैं। और जितनी महिलाएं हैं वो हिंदू समाज की ही है, जिसके लिए माननीय तुलसीदास जी ने लिखा था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हाँ, मैं समझ क्या धर्म का मकसद गाली देना है? स्वामी प्रसाद क्या धर्म का मकसद किसी को प्रताड़ित अपमानित करना है? समझिए, क्या धर्म का मकसद नीच अधम कहना